Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Student 10 क्लास इंग्लिश बुक 2 जो है, इसमें जो आज हम यूनिट्स शुरू करने जा रहे हैं वो है जी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है जी फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे मरीज़ों को जो है वो तिब्बी इमदाद दी जाती है और कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो तिब्बी इमदाद देने में इस्तेमाल होते हैं, और अगर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो आपको फिर ख़ुद ये तिब्बी इमदाद नहीं देनी चाहिए, बल्कि क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उसकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं वो आप ख़ुद ही जो है वो हल कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल लेक्चर नहीं है, इतना मुश्किल जो है ना वो यूनिट नहीं है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम आज करने जा रहे हैं। तो पेज है 38। इसमें जो सबसे पहले जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है पैराग्राफ नंबर 1, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एज़ यूजुअल, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ऊपर बड़ा फोकस करता हूँ और मैं स्टूडेंट को जो है वो लिखवाता हूँ और उसके जो मीनिंग भी हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं जी पैराग्राफ नंबर 1। अब इसमें देखें कि कौन कौन से जो हैं वो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो आ रहे हैं। ओके जी, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो है वो मुझे जो लग रहा है डिफ़िकल्ट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जी गेट हर्ट। गेट हर्ट, ठीक है ना, यानी हम जब ज़ख्मी हो जाते हैं या हम चोट लग जाती है, चोट या ज़ख्म लग जाना, ठीक है, या हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में भी आप गेट हर्ट जो गेट हर्ट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मुझे मुश्किल लग रहा है वो है जी व्हेन वी आर इंजर्ड और सडनली बिकम अनवेल। अनवेल जो है, वेल तो मतलब ठीक, लेकिन अनवेल जब हम बीमार हो जाते हैं, बीमार। ओके जी, तो उसके बाद मुश्किल जो है वो है जी टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है जी आर्जी। ओके, उसके बाद जो है वो है जी इमीडिएट, IMMEDIATE। इमीडिएट का मतलब होता है जी फौरी, ये भी ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी टाइमली, TIMELY। टाइमली का मतलब है बर वक्त। असिस्टेंस, ASSISTANCE। मुश्किल अल्फाज की तो बुछाड़ हो गई है। असिस्टेंस का मतलब है स्टूडेंट मदद या मावनत भी इसको कहते हैं। आगे फिर मुश्किल आ गया कंप्राइजिंग, COMPRISING, कंप्राइजिंग, ठीक है ना। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइजिंग का मतलब होता है मुश्तमिल होना, मुश्तमिल होना। ओके जी, तो हम इधर एक लाइन लगा लेते हैं, आगे चलते हैं जी। मेडिकल टेक्निक्स, मेडिकल तो हो गया तिब्बी, ठीक है ना, तिब्बी, तिब से रिलेटेड, और टेक्निक्स, टेक्निक TCHNIQUES। टेक्निक्स हो गया हमारे पास तरीके, यानी तिब्बी तरीके जो होते हैं, जो गुर होते हैं। ये इज़ मोस्ट क्रिटिकल। मोस्ट क्रिटिकल का मतलब है जो अशर ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे वैसे तो क्रिटिकल का मतलब होता है कोई चीज़ शिद्दत में आ जाए, ठीक है ना, शिद्दत। तो मोस्ट क्रिटिकल का मतलब है जो अशद ज़रूरी हैं, अशद, अशद ज़रूरी, ठीक है। अच्छा जी, विक्टिम्स, ठीक है, बीमारी या हादसे का जो शिकार लोग होते हैं, शिकार। लाइफ सेविंग जो है वो ज़िंदगी बचाने वाली। अच्छा, ले पर्सन, LAY, ले पर्सन, ये होता है जी आम शख्स,
ठीक है, आम शख्स। एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, एडमिनिस्टर ये एडमिनिस्टर जो है ये तब मीनिंग क्लियर करेगा जब हम इसके साथ फर्स्ट एड लगाएंगे, ठीक है ना। ADMINISTER, एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। तो इसका मतलब बन जाएगा इब्तदाई तिब्बी मदद फ्राहम करना, यानी उसको एडमिनिस्टर करना, नाफिज करना, लगाना, देना। कैरिड आउट, कैन बी कैरिड आउट, ठीक है। कैरी आउट का मतलब है, वैसे तो हुक्म की तामील करना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि हम फ्राहम कर सकते हैं, फ्राहम करना। मिनिमल, MINIMAL, मिनिमल कम अज़ कम, कम से कम। इक्विपमेंट, आलात, ठीक है ना। केस ऑफ कट्स, कट्स तो हो गए ज़ख्म, ज़ख्म हो गए। और अनकॉन्शियस, CONSCIOUS, अनकॉन्शियस, बेहोश, ओके जी, यानी कि जो मरीज़ बेहोश हो जाते हैं उसके। ओके जी, अब ये तो थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने आपके सामने जो हैं वो लिखे हैं। आप भी इनको अपनी कॉपी और रजिस्टर पर लिख लें। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। ओके जी, तो फर्स्ट लाइन गोज़, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। बाज़ औक़ात हमें अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात हमें अपनी ज़िंदगियों में इब्तदाई तिब्बी मदद की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट, बाज़ औक़ात हम हादसे का सामना करते हैं, बाज़ औक़ात हम हादसे का शिकार हो जाते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और उस हादसे में हम ज़ख्मी हो जाते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड और सडनली बिकम अनवेल, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं। वी नीड समवन टू हेल्प अस, तो किसी ऐसे शख्स की हमें तलाश होती है जो हमारी मदद कर सके। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि इस हालत में क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, और जो इब्तदाई तिब्बी मदद होती है वो आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये जो बरवक़्त मदद है, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, जो कि मुश्तमिल होती है सादा तिब्बी तरीक़ों पर, इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स, ये हादसे के शिकार या किसी मर्ज़ के शिकार जो लोग होते हैं उनके लिए अशद ज़रूरी होती है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर औक़ात ये ज़िंदगी बचाने वाली भी बन जाती है। ये जो बरवक़्त जो तिब्बी मदद होती है, जो सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है, ये जो है बाज़ औक़ात मरीज़ के लिए जो हादसे का शिकार होते हैं, ये बीमार होते हैं, उनको इसकी अशद ज़रूरत होती है, और बाज़ हालतों में तो ये ज़िंदगी बचाने वाली भी साबित होती है। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, किसी भी आम आदमी को तरबियत दी जा सकती है कि वो आगे फ़र्स्ट एड जो तिब्बी मदद है उसको आगे पहुंचा सके। किसी भी आम आदमी को इब्तदाई तिब्बी मदद देने की तरबियत दी जा सकती है।
द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, और इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है उसको हम फराहम कर सकते हैं कम से कम आलात का इस्तेमाल करके। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम यानी इसका दायरा कार फैलता है, फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों की एहतियात से लेकर, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, और ऐसे मरीज़ों को फ़र्स्ट एड देना जो कि बेहोश हो जाते हैं। फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा कार जो है वो ज़ख्मी मरीज़ों से लेकर बेहोश हो जाने वाले मरीज़ों तक जा पहुंचता है या फैला हुआ होता है। ओके जी, आगे है हमारे पास जो है वो यूनिट 2 है।